Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and today we are going to discuss about what is self-motivation and how mind play a big role in your state of self-motivation. So before starting the session, let me introduce myself. I am Pankaj Kumar Yadav and I'm going to explain you how self-motivation play a big part in your life and how less you are self-motivated. होता क्या है कि हमें हमेशा लगता है कि वी आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड व्हेनेवर वी मीट समवन और एनी मेंटर और एनी फैमिली member they say stay self motivated. Whenever we go for interview they ask you are self motivated, can you do that? But no one no one dig deep and no one give you a right prospective idea what is self motivation and how to stay self motivated. इसका कोई पैरामीटर नहीं है. Whenever you got frustrated from work or job, you see some motivational videos or some like कोई spiritual things के आपको पता चले चीज़ों में थोड़ा सा आप इन्वॉल्व हो देना एक एनर्जी आए. You watch movies. So होता क्या है, सेल्फ मोटिवेशन एक्चुअली में आप होते ही नहीं हो. आप होते हो आपका जो मोटिवेशन होता है वो म्यूचुअल होता है. म्यूचुअल यानी कि आप किसी को देख के जब आपके अंदर एनर्जी आए ना कि आपने भी करना है, तो वो जो प्रोसेस होता है वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल जो मोटिवेशन होता है. ठीक है. सपोज कि आपने कुछ सोचा कि आपने कुछ करना है, आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है या आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप सोचते हो कि आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. आप इसी क्वेश्चन को लेकर पहले पहले बहुत बारी सोचते हो. कभी कभी आप यहीं से रिजेक्ट हो जाते हो, तो वो तो एक नॉर्मल स्टेट है जिसमें आप रह ही रहे हो. बट अगर समहाउ कहीं से आप मोटिवेट हो गए तो आपको लगता है कि आपको ये करना चाहिए, इसमें बहुत फ़ायदा है, या आपको लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ. ठीक है. तो ये दो स्टेप जो हो गया ना कि शुड यू डू दैट, आर यू कैपेबल फॉर दैट, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं. या आई कैन डू दैट, आई एम कैपेबल फॉर दैट. एंड देन कि आर यू अवेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें आप डिग्री करते ही नहीं हो. आप ऐसे बंदे से सलाह भी मांगते हो, those who has not ever cracked the exam or he has started any business. आप उनसे पूछते हो करना चाहिए, हाउ टू क्रैक द एग्जाम. और किसी से बात भी करते हो तो बंदा पूरी जर्नी नहीं बताता, सिर्फ बताता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं करना. इज नॉट गोइंग टू टेल यू हाउ द जर्नी विल प्रोसेस. एंड इवन यू आर नॉट गोइंग टू डिग डीप बाय द एंटायर जर्नी. अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. उसके लिए क्या क्या लीगल प्रोसेस होते हैं. रजिस्ट्रेशन कराने के बाद फिर आप वेबसाइट बनाओगे, वेबसाइट बनाने के बाद दैन आप अपना एक स्पेस लोगे, दैन आप कंपनी हायर करोगे. आपको हर एक चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा, ऑफिस मटेरियल्स लेके ऑफिस स्टाफ तक. दैन आपने अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, फिर उसको डेवलप करना है, फिर उसको मार्केट नीड समझनी है, सेल करना है. देन जाके आप फर्स्ट इनकम लोगे. तो ये प्रोसेस लंबा होगा. आपको इसके दौरान बहुत काम करना पड़ेगा. इन अ डे यू हैव टू वर्क मोर देन 20 आवर. कितनी रातों की नींद आपको छोड़नी पड़ेगी. तो इवन यू आर गोइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब और एनी टास्क या एनी ड्रीम यू आर लुकिंग फॉर, यू आर प्लानिंग फॉर, और एनी पर्टिकुलर टास्क यू इवन यू आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, आपको कोई काम करना है, देन वहाँ भी जो रिजेक्शन होगा हर एक लेवल पे होगा. उस रिजेक्शन को आपको जो बियर करना होता है, वो प्रोसेस है, दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी. द प्रॉब्लम, आई एम नॉट सेइंग द प्रॉब्लम इज like the combination of time, mind and thoughts. That's why I'm saying it's complexity. Okay. सो अब होता क्या है कि सपोज आप समहाउ इन तीनों स्टेप से होके गुजर गए, देन आपका जो फोर्थ स्टेप होता है कि आप ये सोचते हो कॉन्सिक्वेंसेस कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, नहीं काम करेगा तो क्या होगा. तो जितना कम आप सोचते हो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, उतने ज़्यादा आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो. एंड वंस यू स्टार्ट about consequences, thinking about consequences, your mind goes डिफेंसिव मोड. होता क्या है कि हमारे दिमाग में एक सेकंड में अराउंड 2 to 3 थॉट्स आते हैं, अराउंड 6,700 थॉट्स इन अ डे. तो सोचो कि अब जितने ज़्यादा थॉट्स हैं ना, हमारा माइंड उस पर उतना कॉम्प्लेक्स तरीके से काम करता है, मतलब सब पे काम करता है, परमुटेशन कम्बिनेशन बनाता है, एंड देन उस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे होते हैं. यू हैड नो कंट्रोल टू लाइक टू लेस टू लाइक मिनिमाइज योर थॉट्स, क्योंकि दैट्स दी लाइक फंडामेंटल ऑफ माइंड.
तो होता क्या है कि जब आप फोर्थ स्टेज पे आते हो कि मैंने बोला ना, इसके बारे में जितना कम हो सकता है उतना कम सोचो कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। इससे होता क्या है कि इससे रिलेटेड कम थॉट्स माइंड कैच करता है या माइंड उस पर फोकस करता है। ज़्यादा वो तीन इन चीज़ों पर फोकस करता है कि हाउ द कॉम्प्लेक्स। तो वंस ही इज गेटिंग समथिंग इज कॉम्प्लेक्स एंड यू वांट अ सॉल्यूशन फॉर दैट, then it will start processing in a way that it can give you the solution, because you are asking to mind that give me a solution for that complex thing as per your knowledge, your journey, kind of input you have given to mind, or you are getting from others and giving the mind. तो इस तरीके से दिमाग काम करता है। एंड अगर आप इन तीन चीज़ों पे ही अपने दिमाग को फोकस रखो, बेस बना के रखो इन्हीं इन्हीं तीन चीज़ों का, then you will be your self motivation, like a level of self motivation will be high. And once you will start the fourth stage and you will start more focus on consequences, your self motivation level will goes down, and at a final you will be a normal state, on the state you are. So never think much about consequences. होता क्या है कि 80% मिडिल क्लास फैमिली जो है ना, वो अपना हर एक डिसीजन कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से लेते हैं। दे नेवर थिंक अबाउट देयर एबिलिटी, देयर टैलेंट एंड द प्रोसेस, द जर्नी। दे ओनली थिंक अबाउट लाइक कि अगर आपने कुछ सपोज कि आप कुछ याद कर रहे हो, तो आपने क्या सोचा कि 1 to 100 तक के नंबर हमने याद करने हैं। तो आप क्या करोगे ना, 1 in 100 याद कर रहे हो। अगर आप सिर्फ सपने देख रहे हो तो 1 in 100 आपने याद कर लिया। लेकिन 1 to 100 याद करने के लिए आप भूलोगे, फिर याद करोगे, फिर 10-10 के कॉम्बिनेशन में सबको याद करके फिर मर्ज करोगे, फिर वो भी जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है उसको अपने दिमाग में एक पैटर्न बनाओगे कैसे याद रखना है। उसमें टाइम लगता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो जो भी तरीका है आपका याद करने का, तो वो जो जर्नी होगी ना ये 1 to 100 तक याद करने की, वो जर्नी आप, यू आर लिविंग दैट जर्नी एंड देन यू आर गोइंग टू लर्न इट। तो वही चीज़ है। और फिर वो आप वहाँ पे सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और मोटिवेशन लेवल और हाई होता है। यहाँ आपने याद कर, जैसे ही आप 20 तक याद कर लेते हो कि 1 to 20 यू हैव रिमेंबर, देन कि हाँ आई हैव रिमेंबर समथिंग, देन यू गॉट बूस्टेड। तो होता क्या है कि जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करते जाते हो, सेल्फ मोटिवेशन और बढ़ता जाता है। और चैलेंजेस को जैसे ही आप डाउन करने जाते हो या चीज़ें नहीं होती हैं, मूव नहीं होती हैं, सेल्फ मोटिवेशन डाउन हो जाता है। ये किसी भी लेवल पे हो सकता है, सेल्फ मोटिवेशन डाउन और अप। तो होता क्या, पूरे दिन में हम बहुत 1 से 2 मिनट के लिए सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, बाकी तो हम नॉर्मल स्टेट में रहते हैं। यहाँ कर लेंगे, चीज़ें हो रही हैं स्लो। सेल्फ मोटिवेशन में तो यू आर गिविंग योर फुल पोटेंशियल एंड यू आर अचीविंग समथिंग दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन ऑन द बेस्ड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज। लेकिन हमारे सारे डिसीजन कॉन्सिक्वेंसेस पे होते हैं कि रिजल्ट ऐसा नहीं हुआ, तो हम हर एक काम अपने इसीलिए हिसाब से करते हैं कि करियर चूज़ करना है, कुछ खरीदना है, कुछ करना है, अपने लिए कुछ नया प्लान करना है, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। एंड मिडिल क्लास फैमिली में कि उनको हर एक चीज़ करने से पहले कॉन्सिक्वेंसेस की बात होती है। एंड दैट्स वाई द मिडिल क्लास फैमिलीज आर मिडिल क्लास फैमिली। एंड इफ आई एम ऑल्सो फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, डोंट वरी, many are from middle class family, but I told you only 80% in middle class family are not self motivated, 20% are self motivated. And it's mind tendency कि people को चाहिए क्या, कि उनको चाहिए कि चीज़ों में ऐसा हो कि मतलब सिक्योरिटी हो, अनसर्टेनिटी उनको नहीं चाहिए, उनको सर्टेन चाहिए, सिक्योर। That's why they need the more focus on consequences. They less focus on the process, less focus on the like the journey. So for being self motivation, ask yourself these 4 questions. आपको करना चाहिए, are you capable, are you aware about the complexity, and whatever the consequences will be, you will be happy. So in that way, you will less think about consequences, more think about the solution of the complexity, how to make it very simple through the complex things, how to make it simple. Your mind will work on that, it will nurture that, because its algorithm work in a way that, and you will live always self motivated. Thank you very much for watching the video. Please like and comment. Your comments are very valuable for me, and ask any questions you have related to this, and I will come up with new videos. Thank you very much.